नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। सैनिक पाठशाला के इस वीडियो में मैं एक लेटर के बारे में बात करने जा रहा हूं दोस्तों, जो कि हमारे जो उम्रदराज वाले एक सर्विसमैन हैं, जो डिफेंस पेंशनर हैं, उनकी तकलीफ को समझने वाला एक ऐसा लेटर, उनकी तकलीफ को कहीं ना कहीं दूर करने के लिए एक आशा की किरण जगाने वाला एक ऐसा लेटर। मैं धन्यवाद करता हूं जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर महाराष्ट्र है, उसको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और उसके जो डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं जिन्होंने इस लेटर को साइन किया हुआ है दोस्तों, लेफ्टिनेंट कर्नल आर जाधव रिटायर्ड, जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं डिपार्टमेंट ऑफ सैनिक वेलफेयर महाराष्ट्र के, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं दोस्तों। इससे पहले की वीडियो में आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर आप सब ने सैनिक पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए और भरोसेमंद इंफॉर्मेशन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो के सब्जेक्ट की ओर। एक ऐसा लेटर लिखा गया है DDG MP8 को और PCDAP इलाहाबाद को। दोस्तों, मैं आप सबको बताता हूं, DDG यानी कि डिप्टी डायरेक्टर जनरल MP8 जो होते हैं, वो सारे रिकॉर्ड्स के जितने भी रिकॉर्ड ऑफिसेस हैं, चाहे वो किसी भी कोर का रिकॉर्ड ऑफिस है, उन रिकॉर्ड ऑफिसेस को देख रेख करने वाले, उनके ऊपर का जो संस्था होता है, जो इमीडिएट हेडक्वार्टर होता है डॉक्यूमेंटेशन के लिहाज से, वो MP8 ही होता है और DDG उसके प्रमुख होते हैं। तो DDG MP8 को और साथ ही साथ जो पेंशनर्स का लेखा जोखा रखने वाला PCDAP इलाहाबाद है, ये दोनों एड्रेसी को, ये दोनों संस्थाओं को ये लेटर लिखा गया है दोस्तों। लेटर जैसे कि आप सब स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 6 अक्टूबर 2022 का लेटर है, 18135/DSW17 ये लेटर नंबर है। और इस लेटर में जो हमारा आधार नंबर अपडेट करने के बाद स्पर्श में जो डेमोग्राफिक वैलिडेशन फेल करके जो प्रॉब्लम दिखाता है, उस प्रॉब्लम को लेकर के लिखा गया है दोस्तों। मैं आपको इस लेटर के बारे में विस्तृत में स्क्रीन में ले जाके भी समझाऊंगा। उस लेटर के मोटी मोटी बातें मैं आपको समझा देता हूं दोस्तों। चूंकि अभी जो स्पर्श का माइग्रेशन पुराने लोगों का चलना शुरू हो गया है, इवन 2000 सन से भी पुराने जितने पेंशनर्स हैं, उनके भी डाटा माइग्रेशन का काम अभी स्पर्श में चल रहा है। तो जैसे ही हम स्पर्श में डाटा जब वैलिडेशन करने लग जाते हैं, जब हमारा आधार डिटेल्स उसमें अपडेट करते हैं, तो स्पर्श एक प्रॉब्लम दिखाता है कि आपका जो है डेमोग्राफिक वैलिडेशन फेल। ये जो प्रॉब्लम है, इस लेटर के मुताबिक जो नेम होता है, हमारा जो नाम होता है, वो आधार में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम इस तरीके से लिखा जाता है, जबकि हमारा PPO में जो स्पर्श में डाटा है उसमें थोड़ा सा अलग तरीके की होने की वजह से वो जो मिसमैच हो जाता है, जिसकी वजह से ये डेमोग्राफिक वैलिडेशन फेल का बार बार प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों। तो इस लेटर में जो DDG MP8 को और PCDA को ये रिक्वेस्ट किया गया है, ये बोला गया है कि दोस्तों, अगर आप आधार में आपका नाम का चेंज कर देंगे तो हो सकता है कि इन फ्यूचर पेंशनर्स को प्रॉब्लम आए, क्योंकि आधार में जो नाम है वही नाम आपके बैंक्स में होंगे, वही नाम आपका पैन में होगा, वही नाम बहुत सारे ऐसे दस्तावेज में होंगे, जिसकी वजह से अगर आप आधार में चेंज करेंगे तो बाद में जाके कहीं उन डॉक्यूमेंट्स में भी चेंज करने की नौबत ना आ जाए। तो इस लेटर में DDG MP8 को और साथ ही साथ PCDAP इलाहाबाद को यह रिक्वेस्ट किया गया है दोस्तों कि आप जो है आधार नंबर से उसको लिंक करें, ना कि नाम से। अगर नाम थोड़ा बहुत मिसमैच भी हो जाए तो उसको एक्सेप्ट किया जाए, अगर आधार नंबर उस इंडिविजुअल का अगर सही हो रहा है, अगर उस डिफेंस पेंशनर का आधार नंबर अगर सही है तो उसी को एक्सेप्ट करते हुए स्पर्श का जो है माइग्रेशन का काम कंप्लीट हो जाए, ऐसा रिक्वेस्ट किया गया है। तो चलिए, मैं आपको स्क्रीन में ले जाऊंगा और उस लेटर को बारीकी से आपको पढ़ के समझाता हूं दोस्तों। तो चलिए स्क्रीन पर। दोस्तों देखिए, इसी लेटर के बारे में मैं बात कर रहा था, जो कि आप देख पा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, डिपार्टमेंट ऑफ सैनिक वेलफेयर महाराष्ट्र की तरफ से ये लेटर जारी हुआ है। और ये लेटर जो गया है, ये डिप्टी डायरेक्टर जनरल MP8 को और प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स को गया है। तो इस लेटर में मैं आपको आगे समझाता हूँ। देखिए, जैसे कि आप हेडिंग देख पा रहे हैं, डिफिकल्टीज फेस ड्यूरिंग लॉगिन विद स्पर्श ID डेमोग्राफिक चेंजेस इन आधार कार्ड। तो इस लेटर में जो लिखा गया है, मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के बता देता हूँ। एज पर द डायरेक्टिव्स इश्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, पेंशनर, फैमिली पेंशनर, ऑल द डिफेंस पर्सनल एंड देयर विडोज आर रिक्वायर्ड टू बी माइग्रेटेड टू स्पर्श इन टाइम मैनर। तो इसमें वही नॉर्मल बात बोली गई है कि सभी का स्पर्श में डाटा माइग्रेशन होना है। आगे जो पैराग्राफ नंबर 2 है,
When the concerned ESM log into SPERS website after entering the Aadhaar number, the message Aadhaar demographic validation failed is displayed as per the custom of Maharashtra. Surname, first name, middle name is mentioned on all the documents and the same name is recorded on the 10th certificate. तो यही बात बोला गया दोस्तों कि फर्स्ट नेम, सरनेम और लास्ट मिडिल नेम ऐसे करके जो है मेंशन किया जाता है आधार में। तो उसी हिसाब से आधार में तो होता है, लेकिन हो सकता है उनके पीपीओ में उस चीज़ को थोड़ा सा अलग से किया गया हो, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा हो। 3 नंबर पैराग्राफ में ये बताया गया दोस्तों कि when ESM contacted on the toll free number of SPERS, they also suggested to change the name in Aadhaar। तो जब स्पर्स के जो स्पर्स का जो टोल फ्री नंबर में बात किया गया तो उनको ये बताया गया कि आपको आधार में नाम चेंज कराना है, लेकिन उसमें साथ साथ आगे ये बताया गया दोस्तों कि लेकिन अगर आधार में नाम चेंज कराया गया तो हो सकता है बाद में उसको प्रॉब्लम आए, क्योंकि उसमें आधार का नाम, पैन का नाम, सारे नाम जो बैंक में नाम वगैरह हैं, गवर्नमेंट स्कीम वगैरह के लिए जो नाम अगर चेंज हो गया तो बाद में जा कर के उस नाम चेंज होने की वजह से प्रॉब्लम्स आ सकता है, बहुत सारे स्कीम्स वगैरह में लोगों को फ़ायदा ना मिले, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा बताया गया दोस्तों। और चौथे पैराग्राफ में देखिए दोस्तों, ओवरऑल ESM विल हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स। अगर ऐसा किया गया, नाम चेंज किया गया, तो एक्स सर्विसमैन को बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है इन फ्यूचर। तो यही चीज़ बताते हुए इस लेटर में आगे ये बताया जाता है दोस्तों कि इन व्यू ऑफ द अबव यू आर रिक्वेस्टेड टू इशू नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस टू PCDAP प्रयागराज एंड ऑल द रिकॉर्ड of Army, Navy, Air Force to consider आधार नंबर फॉर स्पर्स पेंशन इंस्टीड ऑफ आधार कार्ड नेम। यानी कि आधार कार्ड में जो नाम है उसकी बजाय जो नंबर है, आधार का नंबर है, उसके बेस पर उसका जो है माइग्रेशन का काम, उसमें रजिस्ट्रेशन का काम हो, ना कि उस नाम के जरिए हो। तो ये चीज़ इसमें लिखा गया है। कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही सराहनीय कदम है डिपार्टमेंट ऑफ सैनिक वेलफेयर महाराष्ट्र का। ये देखिए, लेफ्टिनेंट कर्नल RR जाधव साहब ने ये साइन किया है लेटर, और डिप्टी डायरेक्टर हैं वो उस विभाग के। तो दोस्तों, ये जो लेटर है ये कहीं ना कहीं हम जो जितने भी एक्स सर्विसमैन है, स्पेशली जो उम्र दराज वाले एक्स सर्विसमैन है, जिनको आईटी का उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, कंप्यूटर और इंटरनेट में कैसे काम करना है उसका बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो उन लोगों को अगर आधार में कुछ चेंजेस करवाना है तो बहुत मुश्किल की बात हो जाएगी। तो उनकी तकलीफों को समझते हुए कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट ऑफ सैनिक वेलफेयर जो महाराष्ट्र है, उन्होंने ये एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, एक लेटर कम से कम इनिशिएट किया है PCDA और DDG MP को। हाँ, मैंने पिछले वीडियोस में भी मैंने ये बोला था दोस्तों कि हमारे जितने संस्थाएं हैं, जो भी लोग हमारे वेलफेयर के लिए, एक्स सर्विसमैन के वेलफेयर के लिए चाहे काम कर रहे हैं, चाहे कहीं धरना दे रहे हैं, उनको भी मैंने रिक्वेस्ट किया था कि दूसरे वजहों पर जिन पर कोई रिजल्ट नहीं निकलना है, उन वजहों के ऊपर लेटर लिखने से अच्छा है स्पर्स के ऊपर जो हमारे पेंशनर्स, डिफेंस पेंशनर्स परेशान हो रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स का समाधान ढूंढने के लिए, उनके प्रॉब्लम्स को सही करने के लिए, सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए लेटर लिखे जाएं। ऐसा रिक्वेस्ट मैंने पहले भी वीडियोस में किया था, जो कि उनकी तरफ से तो नहीं देखा गया, लेकिन ये जो डिपार्टमेंट ऑफ सैनिक वेलफेयर महाराष्ट्र की तरफ से ये लेटर लिखा गया है PCDAP इलाहाबाद को और DDG MP 8 को, तो ये बहुत ही एक सराहनीय कदम है, एक बहुत ही ये धन्यवाद योग्य कार्य है। तो दोस्तों, मैं सैनिक पाठशाला की ओर से डिपार्टमेंट ऑफ सैनिक वेलफेयर महाराष्ट्र को भी धन्यवाद करता हूं, और साथ ही साथ आज भी मैं अपील करता हूं हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे जितने भी लोग हमारी वेलफेयर के लिए, डिफेंस पेंशनर्स के वेलफेयर के लिए अगर काम कर रहे हैं, तो ऐसे लेटर्स और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स पर्स में बचे हुए हैं, उन प्रॉब्लम्स को लेकर के सरकार को लिखें, PCDA को लिखें, MP 8 को भी लिखें, ताकि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनका समाधान निकल सके और हमारे डिफेंस पेंशनर्स जितने भी उम्र दराज वाले पेंशनर्स हैं उनको कोई तकलीफें ना आए दोस्तों। तो इस वीडियो में इसी लेटर के बारे में आपको जानकारी देने के लिए आया था दोस्तों, क्योंकि ये जो लेटर है ये कहीं ना कहीं एक आशा की किरण जगाने वाला एक लेटर है, क्योंकि डेमोग्राफिक वैलिडेशन फेल की वजह से बहुत लोगों का स्पर्श में माइग्रेशन का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो क्योंकि और आगे आने वाले दिनों में बहुत जल्द हमारा जो लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट का काम भी शुरू हो जाएगा, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अगर आधार डेमोग्राफिक वैलिडेशन वाला प्रॉब्लम भी अगर सॉल्व हो जाए तो इसी जानकारी को लेके आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।